सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान। राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित सिलेबस, जिसके अंतर्गत 8 कवियों को शामिल किया गया है और उन कवियों में दूसरे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं, जिनको स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्र कवि का दर्जा मिला। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, झांसी में 1886 में हुआ और 1964 में उनका निधन हुआ। मैथिली शरण गुप्त रामचरितमानस के बाद हिंदी के महत्वपूर्ण काव्यों में उनका काव्य शामिल होता है, जिसका शीर्षक है साकेत। यानी कि तुलसी के बाद हिंदी के प्रसिद्ध राम कवियों में से एक हैं मैथिली शरण गुप्त। उनके 2 महाकाव्य हैं, जिनके शीर्षक हैं साकेत और भारत भारती, और 19 खंड काव्य हैं, 3 नाटक हैं। उनके जो खंड काव्य हैं वे हैं तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनग, जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, द्वापर, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, विकट भट्ट, गुरुकुल, किसान, जैनी, नहुस, सिद्धराज, प्लासी का युद्ध, गुरु तेग बहादुर, पृथ्वीपुत्र, प्रदक्षिणा आदि ये हैं। और उन्होंने उनकी पहली जो पुस्तक है, पहली जो कविता है वो रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई। साकेत 1932 में हुई, जिसमें 12 सर्ग हैं। भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई। यह भी आपको ध्यान हो कि मैथिली शरण गुप्त जी का प्रसिद्ध छंद, यानी कि उनको सर्वाधिक प्रिय छंद था हरिगीतिका। हरिगीतिका उनका प्रिय छंद रहा और उन्होंने अनुवाद भी किया। मधुसूदन दत्त की पुस्तक है मेघनाथ वध, उसका उन्होंने अनुवाद किया। तो इस तरह से मैथिली शरण गुप्त के हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत यशोधरा के और साकेत के कुछ पद हमारे यहाँ शामिल किए गए हैं, जिसको हमें पढ़ना है। उनके निर्धारित जो व्याख्याएं और प्रश्नोत्तर हैं वे हम आपको अगले अंक में बताएंगे। धन्यवाद।